हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स स्कूल में। और मैं अंशु आपके साथ एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। व्हाट इज़ पित्त दोषा आज का हमारा टॉपिक है। तो मैं पहले आपको बता दूँ, हम चर्चा कर रहे थे त्रिदोष सिद्धांत के बारे में। आयुर्वेद के अनुसार मानव प्रकृति कितने प्रकार की होती हैं, तो उसमें से हम वात के बारे में चर्चा कर चुके थे। वात के बारे में आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। किस प्रकार का वातज व्यक्ति की क्या प्रकृति होती है, कैसा उसका आहार विहार होना चाहिए, किस तरह के सिम्टम्स होते हैं जब इम्बैलेंस हो जाता है वात, या उसको बैलेंस करने के लिए हमें कौन कौन से योगाभ्यास करने चाहिए, क्या डाइट फॉलो करनी चाहिए। ये सब चीज़ें हम लास्ट वीडियो में बता चुके थे। तो इसी तरह से जो आज की वीडियो हमारी है वो पित्त दोष को लेकर है। यही सारी बातें हम पित्त दोष के बारे में जानेंगे। पित्त को कैसे बैलेंस किया जा सकता है, क्या डाइट फॉलो की जा सकती है, क्या प्राणायाम योगासन कौन कौन से किए जा सकते हैं। एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट द पित्त दोषा बॉडी टाइप। पित्त दोष वाले जो प्रकृति होती है उसको कैसे आप मेंटेन करके रख सकते हैं, ये आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बताने का प्रयास करेंगे। तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं, आयुर्वेद के अनुसार मानव की प्रकृति 3 प्रकार की होती है, वातज, पित्तज और कफज। तो वात से होने वाले रोगों की संख्या जो मैं आपको बता चुकी हूँ, 80 प्रकार के रोग वात से होते हैं, जो सबसे अधम प्रकृति होती है। और पित्त प्रकृति 40 प्रकार के रोग पाए जाते हैं, मध्यम प्रकृति होती है। और कफ प्रकृति वाले व्यक्ति सबसे श्रेष्ठ प्रकृति के होते हैं, जिसमें 20 प्रकार के रोग होने की संभावना रहती है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पित्ता प्राइमरी साइट। इसका जो मुख्य स्थान है वह स्मॉल इंटेस्टाइन है, ग्रहणी। क्योंकि जो हमारा फूड का डाइजेशन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो सब पित्त के द्वारा ही होता है। क्योंकि पित्त गर्मी उत्पन्न करता है, अग्नि उत्पन्न करता है, उसके द्वारा ही फूड का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो चलिए आगे जानते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ इंक्रीज्ड पित्ता। जब पित्त हमारी बॉडी में बढ़ जाता है तो क्या सिम्टम्स व्यक्ति को महसूस होते हैं। रेड इन्फ्लेम्ड रैशेज, एक्ने, कोल्ड सोर्स, मुंह में छाले हो जाते हैं, रैशेज हो जाते हैं, एक्ने हो जाते हैं, एक्यूट इन्फ्लेमेशन इन बॉडी और जॉइंट्स, एसिड रिफ्लेक्स, खट्टी डकारें आना, गैस्ट्रिक और पेप्टिक अल्सर की शिकायत रहती है, हार्ट बर्न, छाती में जलन सी होती है, नोजिया और डिस्कम्फर्ट अपॉन मिसिंग मील्स, जब आप खाना स्किप कर देते हैं तब आपको मिचली जैसा आता है, लूज स्टूल, लूज मोशन, अनकम्फर्टेबल फीलिंग ऑफ हीट इन द बॉडी, गर्मी बढ़ जाती है बॉडी में इतनी कि आप अनकम्फर्टेबल फील करते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्सा ज़्यादा आता है, इरिटेट हो जाते हैं, इरिटेबिलिटी, जजमेंटल हो जाते हैं, इम्पेशेंस, क्रिटिसिज्म, इंटॉलरेंस, रेड इन्फ्लेम्ड और लाइट सेंसिटिव आइज़। ये सब सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे जब पित्त आपकी बॉडी में बढ़ जाता है। तो अगर पित्त इम्बैलेंस हो जाता है, मतलब पित्त का कम हो जाना या बढ़ जाना, इम्बैलेंस, अगर वो कम भी होता है तब भी असाम्य अवस्था में है, बढ़ता है तब भी असाम्य अवस्था में है, तो क्या क्या साइंस देखने को मिलेंगे। इजीली सनबर्न्स, क्योंकि गर्मी ऑलरेडी बॉडी में बढ़ गई है या कम हो गई है और पित्त से पहले से ही हमारी बॉडी में गर्मी है, तो सनबर्न्स इजीली होगा। हार्ट बर्न, जैसा कि पहले बताया, डायरिया, लूज मोशन की शिकायत होगी, नोजिया, स्ट्रॉन्गर एंगर, एगिटेशन एज अ स्ट्रेस रेस्पॉन्स, इन्फ्लामेशन इन जनरल, फीवर। ये सारे साइंस आपको देखने मिलेंगे जब पित्त आपकी बॉडी में इम्बैलेंस होगा। हेल्थ इफेक्ट ऑफ पित्त दोषा, हमारी हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट रहता है। अगर बैलेंस है हमारा पित्त बॉडी में, साम्यावस्था में है पित्त दोष, तो आपका डाइजेशन बहुत बढ़िया रहेगा, गुड डाइजेशन, स्ट्रॉन्ग हार्ट, मोटिवेट रहेंगे आप हर टाइम, गुड आई साइट रहेगी, स्वेटिंग, पसीना प्रॉपर आएगा आपको, ऐसा नहीं कि ज़्यादा आएगा, ऐसा भी नहीं कि कम आएगा। अगर इम्बैलेंस है, साम्यावस्था से घट गया है या बढ़ गया है, पित्त कम हो गया है या फिर ज़्यादा हो गया है, तब आपके हेल्थ क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। इंडाइजेशन, इधर गुड डाइजेशन था, इधर इंडाइजेशन हो जाता है, एक्ने, एडिक्शंस, एंगर, एनीमिया, लिवर प्रॉब्लम, हार्ट अटैक्स, विजुअल प्रॉब्लम्स, स्किन कैंसर वगैरह, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी। तो अभी हम बात करते हैं कि क्या क्या इसके नेचर रहते हैं, फिजिकल फीचर्स कैसे होंगे पित्त दोष वाले के, सेंसिटिविटी क्या है, बॉडी फंक्शंस किस तरह के होते हैं, स्लीप साइकिल किस तरह का होता है, तो इन सब बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो प्रकृति, जैसा कि पता है, पित्त
दाह उत्पन्न करता है, गर्मी उत्पन्न करता है। तो हॉट इन नेचर विद अ रोबस्ट सर्कुलेशन दैट लीड्स टू रेडी कलरिंग एंड वार्म एक्सट्रीमाइटिस। प्रकृति आपकी गर्म रहेगी, सर्कुलेशन बहुत सही रहता है, जिसके कारण स्किन का कलर रेडिश सा आपको दिखाई देगा। मीडियम साइज़ के होते हैं ये लोग, मसल टोन बिल्कुल मॉडरेट रहेगा, फेयर स्किन वाले होते हैं, सॉफ्ट और मॉइस्ट स्किन होती है, तिल वगैरह होते हैं इनके बहुत सारे, जिसके कारण से क्या होता है, रैशेज़ और एक्ने हो जाते हैं। मीडियम साइज्ड आइज़ और लाइट इन कलर, सॉफ्ट थिन लाइट कलर्ड हेयर होते हैं जो कि ग्रे कलर के आपको देखने को मिलेंगे। ये पित्त प्रकृति वालों के फिजिकल फीचर्स होते हैं। सेंसिटिविटी, बर्न इजीली इन द सन, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, इजीली बर्न हो जाएगा सर से, ठीक है, हीट ह्यूमिडिटी से। अब बात करते हैं बॉडी फंक्शंस की। तो प्रॉन टू इन्फ्लामेशन ऑफ मसल्स एंड टिश्यूज़, मसल्स एंड टिश्यूज़ के इन्फ्लेम्ड होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, स्पेशली इन द शोल्डर्स एंड द मिडिल बैक वेयर दे एक्यूमुलेट स्ट्रेस के कारण इस शोल्डर्स मिडिल बैक पे ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, तो वहाँ के जो मसल्स एंड टिश्यूज़ होते हैं वो ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस रहते हैं। इनका डाइजेशन बहुत गुड होता है, जैसे कि क्योंकि अग्नि होती है उत्पन्न। पित्त बॉडी में ताप उत्पन्न करता है, तो मैंने पहले भी बताया था जो फूड का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो पित्त दोष की सहायता से होता है, तो इनको जल्दी जल्दी भूख लगती है। और जो वुमेन्स हैव रेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल विद हैवी ब्लीडिंग, वुमेन्स की मेंस्ट्रुएशन साइकिल रेगुलर रहती है, ब्लीडिंग भी ठीक ठाक होती है। स्लीप साइकिल इनका मॉडरेट होता है, गुड स्लीप होता है। तो ये सब इनके बॉडी फीचर्स थे। स्लीप साइकिल वगैरह के बारे में हमने डिस्कस किया। अब बात करते हैं व्हाट टू ईट फॉर पित्त दोषा टाइप। कैसी डाइट होनी चाहिए, क्या डाइट फॉलो करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आप ले सकते हैं अगर आपकी प्रकृति पित्त है। तो फूड टू इनटेक पित्ता, तो फ्रूट्स में आप ले सकते हैं क्रैनबेरीज, फिग्स, अंजीर होता है, पॉमीग्रेनेट, अनार। वेजीज में आप कुकम्बर, खीरा, केले, गोभी, ब्रोकली, ये सब चीज़ें ले सकते हैं। नट्स एंड सीड्स में चिकपीस, चना, लेंटिल्स, मसूर दाल, पील्ड आलमंड्स, छिलके वाला बादाम। बेवरेजेस में आप कैमोमाइल टी, रोज़ हिप टी या मिंट टी ले सकते हैं। ग्रेन्स में बार्ले, जौ, कोइना, बासमती राइस, ये सब चीज़ें आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। अभी कैसे हम योगा के द्वारा अपने पित्त को बैलेंस रख सकते हैं, तो योगा में आप भ्रामरी प्राणायाम, ट्रायंगल पोज, नाड़ी शोधन, फिश पोज, समावृत्ति ब्रीथ, चेयर पोज, इन सारे अभ्यास के द्वारा आप अपने बढ़े हुए या घटे हुए पित्त को बैलेंस रख सकते हैं। अगर दिनचर्या में, डेली दिनचर्या में आप ये फॉलो करें तो आप बहुत हद तक अपने पित्त को बैलेंस रख सकते हैं। और इसके अलावा भुजंगासन, उष्ट्रासन, धनुरासन, ये भी अपने योगा पैकेज में आप शामिल कर सकते हैं। और शीतली प्राणायाम बहुत इफ़ेक्टिव प्राणायाम है, क्योंकि शीतली प्राणायाम से आपकी बॉडी में ठंडक उत्पन्न होती है, क्योंकि पित्त गर्मी बढ़ाता है। तो जब आप शीतली प्राणायाम करते हैं तो बॉडी ठंडी होती है, जिससे बहुत हद तक आपको पित्त को समअवस्था में करने में लाभ होगा। तो जैसा कि पहले आपको बताया है, पित्त फायर एंड वाटर से मिलकर बना होता है। इसकी प्रकृति हॉट होती है, लाइट ऑयली होगा, पैसिफाइड बाय जॉय, एक्सपेंशन एंड कूलिंग। प्राणायाम आपको बता दिए हैं पहले भी, चंद्रभेदी कर सकते हैं, शीतली कर सकते हैं। चंद्रभेदी भी सूर्य नाड़ी वाला प्राणायाम होता है जो ठंडक प्रदान करता है। आसना भी बता दिए हैं, वाइड लेग फॉरवर्ड बेंड कर सकते हैं, हाफ मून शोल्डर बेंड। मेडिटेशन में आप मेडिटेशन ऑन कंपाइजिंग एंड स्लो वॉकिंग मेडिटेशन आप कर सकते हैं। इन सब का अभ्यास करके आप अपने बढ़े हुए या घटे हुए जो पित्त दोष है उसको साम्यावस्था में ला सकते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। थैंक यू सो मच।